हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। यहाँ जो आपका सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पे होगा। इसके लिए आपको कोई रिटन टेस्ट, कोई इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है और इसमें सभी स्पेशलाइजेशन वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। अपने किसी भी स्पेशलाइजेशन में अपनी डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपका बिल्कुल फ्री में होगा। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, कितनी पोस्ट है और सैलरी क्या देंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है और मेरिट किस आधार पे बनाएंगे। तो डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें इन्होंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी है कि आपकी स्नातकोत्तर होनी चाहिए, साथ में आपने बीएड की हो विशेष शिक्षा में, और अगर आपने बीएड सामान्य किया हुआ है तो आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए विशेष शिक्षा में। तो यहाँ पे इन्होंने स्नातकोत्तर के साथ बीएड मांगा हुआ है। तो स्नातकोत्तर मतलब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो नियम एवं शर्तें, आगे इन्होंने नियम एवं शर्त बताई हैं कि उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 31 मार्च 2025 तक के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जाएगा एवं इस अवधि के पश्चात भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृत व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा। तो जो ये रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसीज़ का है, जो कि 31 मार्च 2025 तक के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, परंतु उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है, अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा। मतलब ना वो सैलरी वृद्धि का बोल सकता है और ना ही वो परमानेंट करने का बोल सकता है। चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जाएगा, जिसकी सूचना नहीं दी जाएगी और बगैर पूर्व सूचना के सेवा स्वयमेव समाप्त मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक जो अनुबंध है उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा आपके साथ और उस कॉन्ट्रैक्ट पर आपको साइन करना होगा। और अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करते हैं तो आपको बिना किसी सूचना के उस पद से हटा दिया जाएगा। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा। तो जो भी आपका आरक्षण है और जो भी एज रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल आपको मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियति तिथि तक कर्तव्य स्थल में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए तो उनको जो डेट है उसी पर ज्वाइनिंग करनी होगी। अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो उनसे जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होंगे तो उनको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे तथा विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आवेदन है वो उसको आप केवल स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेज सकते हैं और अगर आप अंतिम तिथि के बाद भेजेंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे, कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेना, चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाए जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में
किसी भी प्रकार का आवेदन अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उसके पास इन्होंने बोला है कि सभी राइट रिजर्व हैं। अगर वो संतुष्ट नहीं है आपके कार्य से तो वो आपको हटा भी सकते हैं। उक्त पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रुपये 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी। तो आपको जो सैलरी है वो पर मंथ 20,000 रुपये फिक्स दी जाएगी और इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो ये पॉइंट बहुत मेन है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट छत्तीसगढ़ से आया हुआ है तो इन्होंने बोला है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप अपना आवेदन नहीं कर सकते। अभ्यर्थी किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेवे। त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है। केवल आवेदन कर देने मात्र से ही अभ्यर्थी का आवेदित पद पर चयन का अधिकार नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ही आवेदन करें, नहीं तो आपको अपात्र घोषित किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी एज रिलैक्सेशन है एज पर नॉर्म्स मिलेगी। चयन प्रक्रिया इन्होंने बताया कि आपका जो स्नातकोत्तर है, जो आपने मास्टर की डिग्री की हुई है, उसके 60% मार्क्स लगेंगे। उसके अलावा अगर आपने बीएड विशेष शिक्षा में किया तो 40% उसके, और बीएड सामान्य शिक्षा के साथ 2 साल का डिप्लोमा किया तो आपके डिप्लोमा के 40% नंबर लगेंगे। ऐसे आपका कुल अंक भार 100% हो जाएगा। स्वीकृत पदों के विरुद्ध जातिवार वर्गवार अधिकतम 5 गुना तक अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन हेतु आहूत किया जाएगा। जितनी वैकेंसीज हैं उनके 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थियों को चयन हेतु अपात्र किया जा सकेगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस दिन अपने सभी डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाए। पद स्थापना हेतु कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा एवं पद स्थापना हेतु किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्पेशल एजुकेटर पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। इसमें जर्नल डिटेल मांगी गई है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि और आपका लिंग, जाति, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं क्या, फिर उसके बाद आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनकी डिटेल मांगी गई है और क्या आपके पास आवेदित पत्र के लिए शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता है या नहीं, पत्र व्यवहार का पूरा पता और जो आपको साथ में डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो बताया कि आयु के सत्यापन के संबंध में 10वीं की अंकसूची या अन्य की अंकसूची, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु में छूट संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक दस्तावेज। तो जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको सभी लगाने हैं साथ में। तो देख सकते हो आप, ये छत्तीसगढ़ से स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है और इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, तो वो ही आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आया हुआ है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला जांजगीर चांपा की तरफ से, जो कि छत्तीसगढ़ में है।
स्पेशल एजुकेटर हेतु विज्ञापन है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि स्पेशल एजुकेटर हेतु स्वीकृत एक पद पर कार्य करने हेतु पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी दिनांक 5/12/2024 साय 5 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा माध्यमिक पुराना RTO भवन जरवे जांजगीर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड 495-668 के पते पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देख सकते हो 5 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है आपका आवेदन करने की। और आवेदन जैसा कि इन्होंने बताया कि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही आप कर सकते हो। और इन्होंने अपना कंप्लीट एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पद स्पेशल एजुकेटर का एक ही पद है, वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC का है, परंतु है मुक्त में। ये महिला के लिए रिजर्व नहीं है, इसके लिए पुरुष और महिला दोनों ही एलिजिबल हैं, परंतु ये अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है। और यहाँ पे निश्चित मानदेय देंगे ये 20,000 रुपये। तो जो भी साथी जिला जांजगीर चांपा के या उसके आसपास के क्षेत्र से हैं या छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं, जो भी आवेदन करना चाहते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आवेदन ज़रूर करें, क्योंकि आपका आवेदन बिल्कुल फ्री में है और सैलरी भी ये ठीक ठाक दे रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।